सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिएगा भाई, जल्दी आइएगा। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं रिएजेंट केमिस्ट्री में, अब जो मेरा टॉपिक है भाई वो क्या है? रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस। रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस। तो भाई रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस इन 80% इथेनॉल। रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस इन 80% इथेनॉल। ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो मेरा अब जो टॉपिक है मेरा वो क्या है? रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस इन 80% इथेनॉल। ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से। तो अब मुझे रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस इन 80% इथेनॉल, सोल्वोलाइसिस का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर SN1 रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है SN1 रिएक्शन हो रही है। सोल्वोलाइसिस रिएक्शन जनरली उसको ही बोलते हैं हम, कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होती है, जहाँ पर हम SN1 रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को चेक करना है। हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऑर्डर को चेक करना है कि किस में ज़्यादा बेटर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है ना, तो हमें क्या देखना है? हमें यहाँ पर क्या देखना है भाई? हमें यहाँ पर ऑर्डर देखना है किसकी? ये देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको ये बताना है कि इनमें बेटर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके साथ होगी। ठीक है ना, तो देखिए भाई, आप सभी को पता है, आप सभी को एक बात तो पता ही है भाई कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटर किसके साथ होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बेटर किसके साथ होगी भाई? आपको पता है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बेटर किसके साथ होगी? जहां पर मेरा टेट्राहेड्रल जो एंगल 109 डिग्री के आसपास होगा, जिसका टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री के आसपास होगा। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो मेरा करेक्ट 109 डिग्री के इक्वल है ना, इक्वल एंगल, वो किसका भाई? इस वाले का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, सबसे बेटर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, वो इनमें पता है कौन सा कंपाउंड? ये और ये दिखाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो देखिएगा भाई, देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे बेटर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, ये फर्स्ट है मेरा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये मेरा फोर्थ है और ये मेरा फिफ्थ है। ठीक है ना, तो हमें रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे बेटर कौन दिखाएगा? जहां पर स्टेरिक स्ट्रेन कम होगा, जहां पर एंगल स्ट्रेन कम होगा। तो सबसे बेटर आप बताइए भाई कौन सा दिखाएगा? आप बताइए यहाँ पर सबसे बेटर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा वो कौन दिखाएगा? तो सुनिएगा, सबसे जो बेटर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो यहाँ पर दिखाता है वो कौन दिखाता है भाई? सुनिएगा, सबसे बेटर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है यहाँ पर फोर्थ। हमारे 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है ना, 5 मेंबर्ड रिंग, वो सबसे अच्छी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पर फिक्स्ड है, एंगल भी फिक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ग्रुप भी फिक्स है। आप ये भी बोल सकते हो कि ये वाला भी दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये ग्रुप फिक्स है भाई, अपनी पोजीशन पे फिक्स है, और यहाँ पर एंगल भी फिक्स है, इसलिए यहाँ पर इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा बेटर होती है देन दिस। सुन लीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पर एंगल भी फिक्स है भाई, यहाँ पर एंगल स्ट्रेन भी ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो फिक्स है अपनी पोजीशन पर, जिसके कारण यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर इन दोनों कंपेयर करें तो इसकी थोड़ी कम बेटर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है देन दिस। ठीक है ना, तो बेटर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है फोर्थ, फिर उसके बाद कौन सा देता है? फर्स्ट। उसके बाद देता है फर्स्ट। उसके बाद देखिए आप थर्ड तो आप सभी को बताइए, तो एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है ना, उसके बाद आप कंपेयर करोगे किसको? फोर्थ को और सिक्स्थ को। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जो फोर्थ होता है ना, फोर्थ, वो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों ही 6 से बेटर देता है। क्या बोल रहा हूँ? फोर्थ मेंबर्ड रिंग जो होती है वो एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों ही रिएक्शन 6 मेंबर्ड से बेटर देता है। ठीक है ना, 6 मेंबर्ड से बेटर देता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये क्या है? ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन, ये जो फोर्थ मेंबर्ड रिंग होती है वो क्या करती है भाई? जो फोर्थ मेंबर्ड रिंग होती है वो क्या करती है? एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन बोथ रिएक्शन शोइंग द बेटर देन 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है ना, मैंने एक मिनट रुकिएगा गाइस। हाँ ठीक है, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही रिएक्शन बेटर देता है। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं? एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों ही बेटर देता है। मैंने एडिशन रिएक्शन में ऑर्डर क्या करवाया था? 3 मेंबर्ड रिंग, फिर उसके बाद कौन सा था? 4 मेंबर्ड रिंग। एडिशन रिएक्शन के लिए जो भाई एडिशन रिएक्शन के लिए अगर मैंने गलत ऑर्डर लिखवा दिया हो ना, मैंने अगर 3 के बाद डायरेक्ट 6 लिखवा दिया हो तो वो ठीक कर लेना। 3 के बाद मेरा 4th आएगा, 4 मेंबर्ड रिंग का आएगा।
क्योंकि भाई एंगल स्ट्रेन देखा जाता है जनरली, ठीक है ना। याद रखिए, मैंने मेरे ख्याल से गलत करा दिया था वो ऑर्डर, मेरे ख्याल से मैंने वो ऑर्डर गलत करा दिया होगा आपको। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑर्डर मेरे ख्याल से मैंने आपको गलत लिखवा दिया था, मेरे को अभी याद आ रहा है। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑर्डर था वो मैंने आपको गलत करवा दिया था, मैंने उस 6 मेंबर को पहले लिखवा दिया था। नहीं 6 नहीं आएगा, पहले कौन सा आएगा, पहले 4 मेंबर आएगा। 4 मेंबर में ज़्यादा बेटर होती है, क्यों, क्योंकि 4 मेंबर में भाई स्टीरिक इंट्रेंस और जो स्टीरिक स्ट्रेन है वो ज़्यादा है रिंग के अंदर, 3 मेंबर और 4 मेंबर में। और 4 मेंबर में क्या होता है, 4 मेंबर भाई क्या करती है, 4 मेंबर जनरली क्या, वो देखिए 4 मेंबर में क्या है, 4 मेंबर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। और जो 6 मेंबर में क्या होता है, 6 मेंबर में ज़्यादा एंगल होता है, एंगल ज़्यादा, लेकिन वो 90 डिग्री से 109 की ओर मूव करती है, थोड़ा सा और ज़्यादा ओपन हो गया, ठीक है ना, ओपन हो गया, ठीक है। ओके, याद रखिएगा वहाँ पे जो बाहर का एंगल होता है वो कितना होता है, 115 डिग्री होता है। तो 115 से उसको 109 में आने के लिए थोड़ा मतलब ज़्यादा एंगल का डिफरेंस नहीं लेके आना पड़ता, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, एडिशन रिएक्शन 4 मेंबर में ज़्यादा बेटर होती है, 4 मेंबर में ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा। और भाई एडिशन रिएक्शन कहाँ पर ज़्यादा बेटर होगी, जहाँ पर मेरा स्टीरिक स्ट्रेन ज़्यादा होगा, जहाँ पर स्टीरिक स्ट्रेन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर 4 मेंबर में स्टीरिक स्ट्रेन ज़्यादा है देन 6 मेंबर से। तो वहाँ पर भाई मैं पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर करवा देता हूँ, फिर उसके बाद दोनों का इकट्ठा दिखवा दूँगा, ठीक है ना। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे बेटर कहाँ पर होगी, जहाँ पर मेरा स्टीरिक स्ट्रेन सबसे कम होगा। तो बताइए भाई, सबसे कम है इसमें, फिर उसके बाद इसमें, उसके बाद इन दोनों में किस में भाई, 4 मेंबर्ड में। 4 मेंबर्ड में स्टीरिक मतलब कि सब्स्टिट्यूशन और एडिशन दोनों ही रिएक्शन बेटर होती है 4 मेंबर्ड रिंग में, ठीक है ना। तो कौन सा आएगा, 3rd आएगा। उसके बाद मेरा आएगा 6th, उसके बाद कौन सा आएगा मेरा, 6th आएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा मेरा, 2nd आएगा जो 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना। तो ये था मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर, ये मेरा कौन सा था भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है ना। अब आप एक काम कीजिए, दोनों ही लिख लीजिए इकट्ठे, अब आप दोनों ही इकट्ठे कर लीजिए भाई। मैंने वहाँ पर आपको रोंग लिखवा दिया एक, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि किसका, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला ऑर्डर था ना, वो आप ठीक कर लेना वो, ठीक है ना। वो 4th मेंबर का पहले होएगा, ठीक है ना, वो गलत हो गया वो हमारे से, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं आपको अब आपको मैं क्या कहूँ भाई, अगर अब मैं आपको क्या कहूँ कि इन दोनों में, इन सभी में आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर बताइए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का क्या ऑर्डर होगा, जहाँ पर स्टीरिक स्ट्रेन ज़्यादा होगा, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टीरिक स्ट्रेन है इसमें ये देखिए 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, ये देखिए कितना है 90 डिग्री और ये कितना है 115 डिग्री, ठीक है ना। ये कितना है, ये 108 डिग्री और ये 109 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए 5 मेंबर में हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटर होता है। ये कितना है 120 डिग्री। तो याद रखिएगा 4 मेंबर रिंग हमेशा एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही बेटर अच्छे से देता है, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पर गलत करा दिया, उसको ठीक कर लेना आप कि 4 मेंबर रिंग जो होती है वो हमेशा ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों ही 6 मेंबर से बेटर देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों ही 6 मेंबर से अच्छा देता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा भाई, यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पर मेरा ऑर्डर आएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मेरा ऑर्डर क्या आएगा, सबसे बेटर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पर होगी, फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर मेरा किस में होगा भाई 4th में, और फिर मेरा होगा 3rd में। 3rd में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होती, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती, ठीक है ना। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा बताया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या बताया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या बताया भाई, जो मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके अंदर मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे बताइए भाई, तो देख लीजिए आप। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में ज़्यादा बेटर होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में ज़्यादा बेटर होगी भाई, बताइए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी पहले 4th में, फिर उसके बाद किस में होगी 1st में, फिर उसके बाद किस में होगी इनमें सभी में से 3rd में। 3rd में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों ही बेटर होगी 6 से, ठीक है ना। फिर उसके बाद किस में होगी 5th में, फिर होगी हमारे 2nd में, ठीक है ना। ये ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का।
ये ऑर्डर होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये कौन सा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना भाई। पीछे भी मैंने क्या कराया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर कराया था, ठीक है ना भाई। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर Cl की जगह OTS ले लेता, OTS अगर मैं क्या ले लूँ यहाँ पर? OTS इज बेटर लीविंग ग्रुप, OTS इज बेटर लीविंग ग्रुप, तो भी मेरा यही ऑर्डर लगेगा, OTS इज बेटर लीविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो यही ऑर्डर लगा देना आप, OTS बेटर लीविंग ग्रुप, इसीलिए यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है ना। तो याद रखना आप, तो याद कर लीजिए, ठीक है ना भाई। इन चीज़ों को आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है भाई। तो अब जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? अब है भैया, अब हम स्टडी करेंगे रिएजेंट के बारे में। अब हम जो भाई अभी तक तो हमने स्टडी कर लिया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इन चीज़ों के बारे में। कुछ एक लिथियम की रिएक्शन कर ली मैंने, मतलब कि रिएक्शन तो क्या थी वो मैंने बताया था कि मेरे रिडक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, फोकस, हाँ बन गया बस, ठीक है। तो देखिएगा अब हमको क्या करना है भाई, 1 मिनट रुकिए, चौक चेंज कर लेते हैं। तो भाई अब हम क्या करेंगे? अब हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? अब हम स्टडी करने वाले हैं भाई किस चीज़ की? रिएजेंट स्टडी करेंगे। अब हम रिएजेंट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे रिएजेंट हम स्टडी करने वाले हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन रिएजेंट को स्टडी करेंगे। कौन से रिडक्शन एजेंट को? रिडक्शन रिएजेंट को। वो रिएजेंट मेरा कौन सा है भाई? रिडक्शन रिएजेंट। और वो रिडक्शन रिएजेंट मेरा कौन सा है भाई? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। क्या है भाई? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना भाई। हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे? हमारा क्या है भाई? रिडक्शन रिएजेंट है कौन सा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को स्टडी करेंगे। तो हम भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरली क्या करता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए रिडक्शन रिएजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए रिडक्शन रिएजेंट। ये जनरली क्या करता है? लिख लीजिए आप, ये क्या करता है भाई? ये रिड्यूस कर देता है किस किस चीज़ को? कीटोन को। कीटोन को लिख लीजिए आप सभी, कीटोन, एल्डिहाइड, इनको आप भाई मेरे से बार बार गलती हो जाती है, ये आप सही से लिख लिया करो इनको। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड। उसके बाद क्या होता है? एस्टर। एस्टर और क्या होता है भाई? एस्टर के अलावा और क्या होता है? और क्या होता है भाई? और हमारा एस्टर के अलावा जैसे कि अमाइन, जैसे कि और क्या होता है? अमाइन होता है। और क्या होता है भाई? इपोक्साइड। और इपोक्साइड को भी कर देता है ये रिड्यूस, ठीक है ना। इपोक्साइड को भी रिड्यूस कर देता है। और ये साइनाइड को भी रिड्यूस कर देता है। और ये भाई नाइट्राइल को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। नाइट्राइल को भी ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। लिख लीजिए आप सभी इन चीज़ों को लिख लीजिए। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देता है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। तो ये सभी मैक्सिमम चीज़ों को ये रिड्यूस कर देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है भाई? ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये मेनली ऑल मतलब कार्बोनाइल्स जो होते हैं मैक्सिमम ग्रुप्स को मतलब क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, उनकी रिडक्शन ये कर देता है, ठीक है ना। उनकी रिडक्शन ये कर देता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ठीक है भाई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई। हम फॉर्मल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हम किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे भाई? हम हमारा फॉर्मल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना भाई। फॉर्मल्डिहाइड से हम इन सभी की रिडक्शन पढ़ेंगे जो भी मैंने आपको ग्रुप करवाए हैं। मैंने यहाँ पर आपको जो भी ग्रुप करवाए हैं, लिखवाए हैं, उन सभी की रिडक्शन करेंगे हम, ठीक है ना। और अब आप मैकेनिज्म भी पढ़ोगे साथ में, ठीक है ना। मैकेनिज्म को स्टडी करोगे, ठीक है ना। तो पहली रिएक्शन देखिए क्या करा, हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया भाई। हमने क्या लिया? फॉर्मल्डिहाइड। और इस फॉर्मल्डिहाइड को क्या किया मैंने? रिएक्शन करा दिया किस चीज़ के साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ मैंने इसको क्या किया? रिएक्ट करा दिया।
अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके क्या होगा यहाँ पर, सुनिएगा। यहाँ पर क्या होगा, पहले तो मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, उसके बाद इसको हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा H3O पॉजिटिव से, मतलब कि इसका क्या कर दूंगा, वर्कअप। जिस जगह पे भी आपको ये लिखा मिल जाएगा ना वर्कअप, तो याद रखिएगा हम वहाँ पर एसिडिक वाटर को यूज कर रहे हैं। जहां पर भी आपको क्या दिख जाए, जहां पर भी आपको ये लिखा मिल जाए ना वर्कअप, वर्कअप मीन्स यही है कि वहां पर हम एसिडिक वाटर को यूज कर रहे हैं। एसिडिक वाटर मीन्स हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं H3O पॉजिटिव से, H3O पॉजिटिव। अगर हम क्या करें, अगर हम H2O, अगर हम क्या करें भाई H2O को किस में डिजोल्व करा दें, एसिडिक वाटर में, मतलब कि एसिड डिजोल्व करा दें। हम वाटर में अगर क्या कर दें, वाटर में अगर हम एसिड को डिजोल्व करा देते हैं ना, किस चीज़ को, एसिड को डिजोल्व करवा देते हैं, तो उसके बाद जो मेरा बनता है वो क्या बनता है, एसिडिक वाटर बनता है, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव मेरा एसिडिक वाटर बनता है, ठीक है ना, H3O पॉजिटिव, ठीक है। इसको मैं एसिडिक वाटर बोलता हूँ, ओके, याद रखिएगा। तो ये मेरा क्या एसिडिक वाटर, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करा दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा भाई, बताइए मेरे को, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सुनिएगा यहाँ पर क्या होगा भाई, सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो ये लिथियम है ना, लिथियम, इस लिथियम से क्या होगा, ये लिथियम जो है इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे लिथियम के साथ, और क्या फॉर्म होगा भाई, ये देखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको, सारा मैकेनिज्म करवा रहा हूँ आप अच्छे से। ये देखिएगा, जैसे ही यहाँ पर लिथियम आएगा, लिथियम कनेक्ट होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो आप सभी को पता है लिथियम इज ए पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन इज ए नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, लिथियम को दे दिए, जिसके कारण अब ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि ऑक्सीजन पे क्या आ गया भाई, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये अपने डेल्टा पॉजिटिव को, जो थोड़ा पॉजिटिव नेचर ऑक्सीजन के ऊपर आया है, उस पॉजिटिव नेचर को डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा, इस कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आप सभी को पता है ये पहले ही इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर था। ये वाला जो कार्बन, ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये जो मेरा पॉइंट है, ये वाला, ये जो मेरा पॉइंट है, ये पहले ही इलेक्ट्रोफिलिक पॉइंट था, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक था। अब ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। तो अब क्या करेगा, जो मेरा हाइड्राइड आयन होगा ना, एल्यूमिनियम में से हाइड्राइड आयन, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसमें से जो हाइड्राइड आयन निकलेगा वो इजीली यहाँ पर अटैक कर जाएगा, बिकॉज ये जो सेंटर है ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बन गया। क्यों, क्योंकि अब ऑक्सीजन जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन और खींचने लग गया, क्योंकि ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिथियम को दे दिए। इसीलिए ये एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ये मैकेनिज्म होता है कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिथियम को दे दिए, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अब यहाँ पर जो मेरा एल्यूमिनियम है ना, ये मेरा एल्यूमिनियम, ये मेरा जो एल्यूमिनियम, और जो ये यहाँ पर मेरे क्या है भाई, हाइड्राइड आयन, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो मेरा हाइड्राइड आयन निकलेगा, अब यहाँ से जो मेरा ये अब हाइड्राइड आयन निकलेगा ना, ये हाइड्राइड आयन, ये इजीली यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ये इजी अटैक करेगा, बिकॉज ये जो मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये और ज़्यादा पॉजिटिव नेचर का हो गया, और ज़्यादा पॉजिटिव नेचर का, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, ये पॉजिटिव, ठीक है ना, और ज़्यादा अपने और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और उसके बाद ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। पहले तो डेल्टा पॉजिटिव था, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन खींच के डेल्टा नेगेटिव यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, देखिएगा, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिएगा, यहाँ पर तो कर गया H ने अटैक कर दिया, यहाँ पर तो हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया ना। यहाँ पर क्या किया भाई, यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया, हाइड्राइड आयन ने। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ये लिथियम था यहाँ पर। तो भाई जैसे ही हाइड्राइड आयन ने अटैक किया, वैसे ये कंजुगेट कर गया इस प्रकार, इस पर, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार कंजुगेट कर गया, और ये बॉन्ड यहाँ से रफ कर दीजिए, ठीक है ना, ये इस प्रकार फॉर्म अप हो जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार फॉर्म अप हो जाएगा भाई, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इस स्टेप के बाद क्या होगा, सुनिएगा, इस स्टेप के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास क्या भाई, एल्यूमिनियम, यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्या भाई, एल्यूमिनियम, ठीक है, और ये हाइड्राइड आयंस है, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड आयंस मेरे पास यहाँ पर है। अब आप सभी को पता है एक चीज, आप सभी को पता है, क्या पता है भाई आपको, कि यहाँ पर मेरे पास एल्यूमिनियम जो है वो एम्प्टी p ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है। क्या ये क्या है भाई, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, एम्प्टी p ऑर्बिटल। देखिए मैं मैकेनिज्म अभी करवा रहा हूं,
आगे मैं आपको मैकेनिज्म मतलब ये सभी चीजें बताऊंगा नहीं, ये सभी चीजें डिफाइन नहीं करूंगा किस प्रकार मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है ना, आगे डायरेक्ट रिएक्शन करा दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, अब ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है ये, ठीक है ना। तो अब देखिए ऑक्सीजन पे क्या भाई नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर अब जनरली क्या है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है डेल्टा पॉजिटिव। तो अब ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो है ना इस पे मतलब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन क्या करेगा इस लिथियम को तो यहां से बाहर निकाल देगा, इस लिथियम को तो यहां से क्या करेगा वो बाहर निकाल देगा। लिथियम तो पहले ही बाहर निकल चुका है, जैसे ये कंजुगेशन होगा ना, जैसे यहां पर कंजुगेशन होगा लिथियम तो उसी टाइम बाहर निकल जाएगा। लिथियम तो कंजुगेशन जैसे ही होगा वैसे ये बॉन्ड कंजुगेट करेगा और लिथियम बाहर निकल जाएगा उसी टाइम, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, जो डेल्टा नेगेटिव है ये क्या करेगा, इसको हमारे यहां से जो हमारा क्या निकला है, यहां से हमारा क्या निकला था हाइड्राइड आयन, और हाइड्राइड आयन निकलने के कारण यहां पर क्या आ गया, अब हाइड्राइड आयन ने क्या किया है, यहां से वो क्या ले गया, वो मतलब कि एक ऑर्बिटल को एम्प्टी कर गया। हाइड्राइड आयन H नेगेटिव जैसे ही यहां से निकला एल्यूमिनियम से, उसने क्या किया, उसने एल्यूमिनियम के पी ऑर्बिटल जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है उसको एम्प्टी कर दिया, एम्प्टी। अब क्या यहां से ये स्टेबल था AlH4, ये स्टेबल था एक प्रकार से, लेकिन अब यहां पर एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल बचा हुआ है, तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, उसको हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज करेगा। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ना, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल के अंदर देके AlH3 को स्टेबलाइज करेगा। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में देके इस AlH3 को स्टेबलाइज करेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, अब यहां पर क्या बन जाएगा देखिएगा, अब यहां पर बन के आ जाएगा भाई AlH3, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन और ये मेरा हाइड्रोजन, ठीक है भाई, ये मेरा बन गया, ये बन गया, ठीक है ना, याद रखिएगा ये मेरा स्ट्रक्चर बन के आ गया। अब सुनिएगा अगर मेरे पास रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन सॉल्यूशन के अंदर और भी फॉर्मल्डिहाइड है, अगर रिएक्शन के अंदर मेरे पास और भी अगर फॉर्मल्डिहाइड है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो और हाइड्राइड आयन है ना, वो हाइड्राइड आयन भी यहां पर इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर कितने हाइड्राइड आयन और हैं, 3 हाइड्राइड आयन। तो यहां पर 3 हाइड्राइड आयन है, तो मैंने मान लीजिए 3 मोल ऑफ क्या ले लिए, फॉर्मल्डिहाइड और ले लिए, तो 3 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और रिएक्ट कर सकते हैं। यहां पर जो मेरा क्या होगा 3 मोल ऑफ मेरे जो 3 मोल है वो भी रिएक्ट कर सकते हैं और, ठीक है ना, वो भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा 3 मोल आपस में और रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये मेरा बन के आ जाएगा, ये देखिएगा क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन के आ जाएगा भाई ये 4। तो यहां पर मेरा ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा भाई। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर क्या बोल रहा हूं, यहां पर क्या है भाई, यहां पर मेरे एल्यूमिनियम के साथ 3 हाइड्राइड आयन और है, तो वो 3 हाइड्राइड आयन और रिएक्ट कर लेंगे अगर मेरा फॉर्मल्डिहाइड और भी है सॉल्यूशन में। ये तो है नहीं 1 मोल ही लेंगे हम, मैक्स थोड़ा और ज्यादा मोल ले ले, अगर 1 मोल लेंगे तो मेरा एक ही हाइड्राइड आयन अटैक करेगा, लेकिन और एक्स्ट्रा अमाउंट हमने ली है, तो क्या होगा मेरे जो 3 हाइड्राइड आयन है वो और रिएक्ट कर जाएंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और मेरा फाइनल स्ट्रक्चर जो ये बन के आएगा, फाइनल स्ट्रक्चर मेरा ये बन के यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये बन के आ जाएगा। अब इसके बाद यहां पर क्या होगा, अब इसके बाद यहां पर क्या होगा भाई, इसके बाद यहां पर जनरली क्या होगा, इसके बाद यहां पर हम इसका क्या करा देंगे, वर्कअप, इसका हम क्या करा देंगे भाई, इसका हम वर्कअप करा देंगे S3O पॉजिटिव से। S3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में जनरली हम क्या बोलते हैं इसको, वर्कअप को हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, ठीक है ना, इसको हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे भाई इसकी, ठीक है ना, हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दी। तो जैसे ही हाइड्रोलाइसिस आई, ये एल्यूमिनियम यहां से हट जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा मेरा, ये अल्कोहल बन जाएगा। जनरली मैं बस एक ही बना के दिखा रहा हूं, मैं ये बस एक अल्कोहल बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना, ये बन जाएगा यहां से, ठीक है ना। अगर यहां पर 4 मतलब ये मान लीजिए 4 मोल और मैंने ये ले लिए 4 मोल ऑफ एसिडिक वाटर, और एसिडिक वाटर तो भाई सॉल्यूशन होगा, इसमें तो बहुत मोल होंगे, ठीक है ना, बहुत मोल होंगे, तो सभी के सभी ये जो मॉलिक्यूल है, जितने भी मॉलिक्यूल है सभी रिएक्ट कर जाएंगे, जितने भी मॉलिक्यूल है ये सभी रिएक्ट कर जाएंगे, ये अल्कोहल में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 4 मॉलिक्यूल है ना, तो ये सभी के सभी 4 के 4 मॉलिक्यूल किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ भाई, मेरे एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने 4 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर दिया। 1 मोल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने 4 मोल ऑफ मेरे फॉर्मल्डिहाइड को किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं अगर सिंपल आपको बताऊं तो मेरा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो किस चीज के लिए काम आता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मेरा जो कार्बोनाइल होते हैं मतलब रिडक्शन के लिए काम आता है। कार्बोनाइल को किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में।
आ गया समझ में? वो क्या करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो मेरे कार्बोनाइल होते हैं उनको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए वो काम आता है, ठीक है ना। लेकिन कई जगह पे ये होगा कि वो अल्कोहल नहीं, वो उसको मिथाइल ग्रुप में चेंज कर देगा, वो उसमें मिथेन ग्रुप में चेंज कर देगा। कई जगह पे तो ऐसा भी होगा कि कार्बोनाइल को मिथेन ग्रुप में चेंज करेगा, कार्बामेट में होगा ऐसा, कार्बामेट में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये रिएक्शन है भाई, ये हमारी इस टाइप से, ये क्या है, ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है ना। ओके, तो आप याद रखिएगा, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से भाई नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा गाइज, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए गाइज, ठीक है भाई। ठीक है ना भाई, ठीक है। तो आइए आगे और रिएक्शन कराते हैं, आइए आगे और स्टडी करते हैं, और रिएक्शन स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन का, ठीक है ना भाई। एक मिनट रुकिएगा गाइस, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। सो दिस इज ए कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थ्रू रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। हम रिडक्शन किस प्रकार कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। भाई बारिश आ चुकी है, गजब मज़ा आ रहा है, बारिश आ गई है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, ठीक है ना, आज बारिश आई है तो मज़ा आ गया बस, ठीक है ना, आज मज़ा आ गया, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमने रिडक्शन किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार हमारी रिडक्शन होती है, मैंने आपको कंप्लीट मैकेनिज्म बोर्ड पे करवा दिया है। ये मैकेनिज्म आप लिख लीजिए। अब हम मतलब कि ये तो फॉर्मल DID के साथ कराया मैंने, अब हम अलग अलग डिफरेंट टाइप से कराएंगे, और ये भी बताएंगे आपको कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम पोलरेटिक नेचर के साथ रिएक्शन करा सकते हैं क्या। पोलरेटिक नेचर वो मतलब कि पोलर सॉल्यूशन लेके हम रिएक्शन करा सकते हैं क्या, ठीक है ना। या फिर हम किसी मतलब कि पोलर सॉल्यूशन में रिएक्ट करा सकते हैं, या फिर हमको एक कैसा सॉल्यूशन लेना होगा, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कि एक नॉन पोलर सॉल्यूशन के अंदर इसको रिएक्ट कराएंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरन को, या फिर हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, मेनली मतलब कि पोलरेटिक सॉल्यूशन के साथ कराएंगे। ये भी हमें पता होना चाहिए, पोलरेटिक सॉल्यूशन में रिएक्शन कराएंगे या नॉन पोलरेटिक सॉल्यूशन में रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के, ठीक है ना। तो ये चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, एक मिनट रुकिएगा गाइस। तो चलिए भाई, चलिए अब कुछ एक रिएक्शन और करते हैं, चलिए अब कुछ और रिएक्शन करते हैं भाई। अब वो रिएक्शन कौन सी है, अब वो रिएक्शन मेरी कौन सी है भाई, देखिए। अब आप देखिए कीटोन की रिएक्शन, और ये रिएक्शन तो सभी कर ही दोगे। अब अगर मैं आपको बोल देता हूं कीटोन की रिएक्शन कीजिए, कीटोन की रिएक्शन कीजिए भाई, तो आप कर दोगे ना। अब तो ये, अब तो आप इसको कर ही दोगे भाई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो आप कर ही दोगे, ठीक है ना। तो अब क्या है, जैसे कि मैंने मान लीजिए मेरा किसको रिएक्शन करना भाई, मेरे को एल्डिहाइड की रिएक्शन करनी है, और ये मैंने यूज कर लिया भाई। क्या बनेगा यहाँ पर, तो आप बता सकते हो, अब इजिली बता सकते हो आप। यहाँ पर क्या बनेगा, मेरा अल्कोहल बनेगा, यहाँ पर मेरा क्या बनेगा भाई, अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। और मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, कीटोन यूज किया, मैंने यहाँ पर क्या यूज किया भाई, कीटोन का यूज किया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब यहाँ पर ये बनेगा, अब यहाँ पर ये बनेगा। तो अब आप इजिली बता सकते हो, मैंने कंप्लीट मैकेनिज्म आपको करा दिया, ठीक है ना, कंप्लीट मैकेनिज्म। लेकिन अगर मैंने क्या यूज किया, एस्टर यूज किया, एस्टर यूज करने पर क्या बनेगा, एस्टर यूज करने पर क्या बनेगा भाई, अगर मैंने क्या यूज किया, एस्टर यूज करने पर क्या बनेगा। तो आप सभी को पता है एस्टर यूज करने पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए ये अल्कोहल, और ये क्या बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा। और कैसे हुआ, ये कैसे हुआ भाई, यहाँ पर देखिए पहले क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से क्या निकलेगा, हमारा हाइड्राइड आयन जाके यहाँ पर अटैक करेगा, और ये ऐसे कंजुगेट होके और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। अगेन फिर क्या होगा, मेरा हाइड्राइड आयन आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही, इसी से मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, वो अगेन रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। ये देखिए मेरा क्या होगा भाई, ये ऑक्साइड आयन बन गया, ठीक है। ऑक्साइड आयन अब क्या करेगा, वर्कअप कर लेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एल्यूमिनियम है ना, या एल्यूमिनियम, ये प्रकार से एल्यूमिनियम Al(H3), ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, मेरा H3O पॉजिटिव आके वर्कअप करेगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये मेरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये मेरा एस्टर के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसकी रिएक्शन अमाइन के साथ भी करा के देखी भाई, किसके साथ, अमाइन के साथ। अब मैंने इसकी रिएक्शन अमाइन के साथ भी कराई, किसके साथ भाई, अमाइन के साथ। तो अमाइन के साथ क्या हुआ, देखिए अमाइन के साथ क्या हुआ भाई। अब जब मैंने इसको रिएक्शन कराया किस चीज के साथ, अमाइन के साथ, तो क्या हुआ यहाँ पर,
तो भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा क्या है, अमाइन। और अमाइन में बहुत सी कंडीशन आती है कि भाई ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन ना कंटेन करके रखे। अगर नाइट्रोजन के एक भी हाइड्रोजन कंटेन करके रखेगा ना, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर रिएक्शन नहीं देगा, यहाँ पर डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ से H2 गैस को रिमूव करवाएगा, H2 गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस को थोड़ा हैंडल करना थोड़ा हार्डली मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। हाइड्रोजन फिर यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम पोलरेटिक सॉल्यूशन में रिएक्शन कराते हैं, या फिर नॉन पोलरेटिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं पोलरेटिक सॉल्यूशन में लेके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को पोलरेटिक सॉल्यूशन में डाल के फिर रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये रिएक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से H2 गैस निकलेगी। इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं नॉन पोलरेटिक सॉल्यूशन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को रिएक्ट कराता हूँ। और इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ अमाइन में अगर मेरा एक भी हाइड्रोजन होगा ना, हाइड्रोजन, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके H2 गैस को बाहर निकाल देगा। जो मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो क्या होगा, H नेगेटिव आयन होगा ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो H नेगेटिव आयन होगा, वो क्या करेगा, वो इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके और यहां से क्या निकाल लेगा, H2 गैस को निकाल लेगा। और उस H2 गैस को क्या होगा, उस H2 गैस को एब्स्ट्रैक्ट करना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। उस H2 गैस को एब्स्ट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है ना, डिफिकल्टी होगी। तो हम क्यों चाहें, ऐसा चाहेंगे क्यों हम कि H2 गैस थोड़ा इवोल्व हो, यहां से हम चाहेंगे नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन ना लेके हम नाइट्रोजन ऐसा है नाइट्रोजन लेंगे जो कि क्या है, टर्सरी नाइट्रोजन, ठीक है ना, टर्सरी अमाइन। तो हम यहाँ पर कौन से अमाइन को यूज करेंगे, भाई टर्सरी अमाइन को यूज करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम यहाँ पर किस अमाइन को यूज करेंगे, भाई टर्सरी अमाइन को, ठीक है। किस चीज को, टर्सरी अमाइन को। हम यहाँ पर हमेशा टर्सरी अमाइन का ही यूज करते हैं, ठीक है ना, टर्सरी अमाइन का यूज करते हैं, टर्सरी अमाइन का, ठीक है ना। याद रखिए इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। टर्सरी अमाइन का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है भाई। किस चीज का यूज करते हैं हम यहाँ पर टर्सरी अमाइन का यूज करते हैं, टर्सरी अमाइन का, ठीक है भाई, ओके। हम यहाँ पर टर्सरी अमाइन का यूज करते हैं, ठीक है भाई, लिख लीजिए, टर्सरी अमाइन का यूज करते हैं। हम यहाँ पर जो है टर्सरी अमाइन का यूज करते हैं। अब देखिए, टर्सरी अमाइन का यूज करने पर क्या होगा, H2 गैस इवोल्व नहीं होगी, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार होगी, ये बताइए। तो सुनिएगा रिएक्शन करते हैं हम यहाँ पर रिएक्शन करते हैं। अब कई बच्चे क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भाई CH3 और यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन कर देंगे। किस प्रकार, यहाँ पर जैसे कि हाइड्राइड आयन जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार अटैक करेगा, और इसको क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट इसको बाहर निकाल देंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। फिर अगेन मेरा हाइड्राइड आयन आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा। मतलब फाइनली यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को फॉर्म करा देते हैं, इस प्रोडक्ट को। लेकिन दिस रिएक्शन इज रॉन्ग, ये रिएक्शन रॉन्ग है। यहाँ पर ये रिएक्शन होती ही नहीं, यहाँ पर ये वाली रिएक्शन नहीं होगी भाई, यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी। सुन लीजिए बात, यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर